नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स हु आर वाचिंग दिस चैनल। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का आपने ऑब्वियसली देख तो लिया या आपने पढ़ लिया होगा कि आज का चैनल किस मैटर पे बात करने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है जब हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे होते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू 30 डेज, आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे एग्जाम्स में। 5 जुलाई से आपके एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। ये जितने भी सीए के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं, नाउ वी हैव ओनली 30 डेज। टुडे इज 4 जून। आज रात को मैं ये वीडियो डाल रहा हूं कि कल 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक जो ये 30 डेज का टाइम पीरियड है, इसको कैसे कैपिटलाइज करना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बना रखी है प्लीज उसको फॉलो कीजिए। अभी तक कुछ नहीं बनाई है तो मैं बहुत ही ब्रीफ में, ज्यादा लेंथी बात आपसे नहीं करने वाला हूं। एक अच्छी सी कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, आप शायद उसको फॉलो करेंगे तो यू विल अचीव योर ड्रीम्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉर। तो मैं वो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है मैं बताता हूं कि मैंने बेसिकली 4 पिलर्स के ऊपर काम किया हुआ है, और जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि करना क्या है। सर सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, तो वो 30 दिन में क्या स्ट्रैटेजी है, वो कौन से 4 पिलर्स के ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। पहले मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या आप ईमानदारी से देखिए, अगर आप मुझे अपना टीचर, अपना बड़ा भाई मानते हैं तो बिल्कुल दिल से घर पे कहीं पर भी बैठे उसका जवाब देना। क्या आज की डेट में अभी आपको ये लगता है कि ये जो अब आपके एग्जाम होने वाले हैं आफ्टर 30 डेज आप उसमें क्लियर हो जाओगे? दिल से जवाब दो, आपको मन में क्या लगता है, क्या आप इन 30 डेज के बाद अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे? अगर पॉज आ गया है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि यस और नो, तो आपको जो लग रहा है ना इस वक्त वो होने वाला है, वही होने वाला है। डर रहे हो, पता है क्यों डर रहे हो? तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तुम्हारा दिल से ना यस नहीं आ रहा है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, जबकि तुम कब से पढ़ाई कर रहे होगे। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो हम पढ़ाई कर तो रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लेकिन द डाटा इज नॉट सिंक्रोनाइज, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। अभी जब मैंने आपसे पूछा कि आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेके, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द अदर वन शुड बी कॉन्फिडेंट, शो कॉन्फिडेंस इन यू, राइट? तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रहो, और आज के बाद डेली सुबह और शाम को एक बात बोल के सोनिए कि भाई मैं तो पास हूं, या मैं तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी। ये बात कंफर्म होनी चाहिए तुम्हारे पास। कोई तुम्हें कोई सी भी बात बोले उसको इग्नोर करना है। कीप योर माइंड पॉजिटिव, ये सबसे पहला रूल है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। कीप योर माइंड पॉजिटिव, तुमको कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अपने अगेंस्ट चले गए तो बात अलग है, तुम्हारे अगेंस्ट कितने भी लोग हो जाए, अगर तुम्हारा माइंड पॉजिटिव है ना, यू विल डेफिनेटली विन। मेरी बात मान के चलना, ठीक है? अब सबसे पहले तो अपना माइंड पॉजिटिव रखते हुए हम कौन से 4 पिलर्स के ऊपर बात करें वो देखेंगे। मैंने सोचा है कि आप लोगों को ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहते हैं कि कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हाउ टू स्टडी। पढ़ाई करें तो सही, लेकिन करें कैसे? तो हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू कंसिडर। मैं एक एक करके इन पे जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। हमारे पास ये सिर्फ 30 दिन है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूछना चाह रहे होंगे कि सर आपको क्या लगता है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे? सर आपके एग्जाम्स एक बार पोस्टपोन्ड होने चाहिए थे, बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे कोरोना के लिए। मैंने आपके साथ अपील करी थी इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ने हमारी अपील को कंसिडर किया, आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए। इंस्टीट्यूट ने बोला कि 25 डेज से पहले पहले आपको बता देंगे कि आपके एग्जाम्स कब है। इंस्टीट्यूट ने 40 डेज पहले आपको बता दिया आपके एग्जाम्स कब है। अब आउट ऑफ 40 डेज 10 डेज खत्म हो चुके हैं, ये 30 डेज का टाइम फ्रेम है सर। अब मत सोचो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होने हैं, तुम अपनी लाइफ को खराब कर दोगे। सिर्फ ये सोचो, मत देखो यूट्यूब के 10-20 चैनल जो व्यूज कमाने के लिए तुमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नहीं, अब सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाओ। इसके बाद, इस स्ट्रैटेजी बनाने के बाद अगर तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो भी गए तो ठीक है यार, यू विल गेट मोर टाइम ना। नहीं हुए तो क्या हम उनके भरोसे थोड़ी ना बैठे? तुम किसी के भरोसे मत बैठो, तुम सिर्फ अपने भरोसे बैठो। तो ये 30 दिन क्या करना है, मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी। सर आप लोगों ने क्या करा है कि बहुत सारे टीचर से क्लासेस ली होंगी और वहां से आपको उनकी रेफरेंस बुक मिली होगी, या और कोई रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे होगे जो आपको किसी ने भी सजेस्ट करी होगी कि ये बुक अच्छी है या वो किताब अच्छी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं
कि देयर इज नो बुक एज गुड एज योर स्टडी मटेरियल। आपका जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इशू हुआ है, जो शायद आज हो सकता है कि जब 30 दिन बचने को आए तब भी किसी ने नहीं खोला है, तो घबराने वाली बात तो है नहीं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 30 डेज टाइम पीरियड है, कोई बात नहीं है। आप अपनी जो रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे थे उसको करिए, लेकिन अपने स्टडी मटेरियल को साथ में खोल दीजिए। आपको अपने स्टडी मटेरियल में से सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं मतलब करने हैं। मैं बताऊं, आपके कोर्स में बहुत सारी बातें होती है ना, बहुत सारी बातें होती हैं कि ये इतना टफ है, ये इतना रिजल्ट टफ है, लेकिन एक बात आपको, एक सीक्रेट बताऊं, ये बताऊंगा ना तो बाहर लोग बोलेंगे कि अरे इतना आसान था, बता दिया। आपका पेपर आपके स्टडी मटेरियल से आता है, तो जब आपको पता है कि आपका पेपर कहां से ड्राफ्ट होने वाला है, तो क्यों इधर उधर घूम रहे हो? तो तुमको सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। तो पहला पॉइंट है कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी, सर योर स्टडी मटेरियल विच इज इशूड बाय योर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसको पहले रेफर करना है। नो डाउट, कीप द बुक्स जिसमें से आपने अभी तक पढ़ाई करी है उसको हम अनफॉलो नहीं कर रहे, साथ में रखिए, पर अपने स्टडी मटेरियल का टिक करते चलिए। ये क्वेश्चंस हो गए। सेकंड पॉइंट है कि जब आप स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बच्चा इग्नोर कर देता है। मैं ये बात सच बोल रहा हूं, बोलते बहुत सारे बच्चे हैं पर इग्नोर करते हैं। आपको अपने पास्ट ईयर के पेपर्स करने हैं मतलब करने हैं। नहीं करके भी अगर आपके पास बहुत कम समय है तो एटलीस्ट 3 साल के पेपर, नहीं तो 2 साल के 4 अटेम्प्ट के पेपर तो आप अटेम्प्ट करिए। आपने अगर वो अटेम्प्ट करा तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि आपके कितने सेक्शंस में डिवाइडेड हैं और किस तरीके से आपका पेपर ड्राफ्ट होता है। आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हर बार इतने ही थ्योरी क्वेश्चंस, इतने ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इतने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी और नरिश हो पाएगी। तो आपको सेकंड पॉइंट क्या करना है, पहले स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने, आपको जो आरटीपी इशू करती है इंस्टीट्यूट वो करने। तो आपको कोई भी आरटीपी नहीं छोड़ना है इंस्टीट्यूट के, उनको सॉल्व करना है। आपसे नहीं हो रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, वो एक आपको बेनिफिट मिला हुआ है कि ये भी आप कर पा रहे हो। डन, फर्स्ट थिंग। तो कहां से पढ़ेंगे अपन? स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद द रेफरेंस बुक विच यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग। मैं नहीं कह रहा किसी को अनफॉलो करो, पर अब और किताबें को रेफर मत करना, और किताबें मत लेके आना भाई। पढ़ने का समय कम हो गया, अब खाली रेफरेंस का वक्त है, जल्दी जल्दी देखते जाओ कि तुमको क्या क्या आता है। तुम डिटेल में क्वेश्चंस बनाने का समय नहीं रह गया है। तो द फर्स्ट इज फ्रॉम वेयर टू स्टडी, द आंसर इज विद यू। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट टू स्टडी। ये कौन से क्वेश्चन है आपके, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता, इंपॉर्टेंट है, पर व्हाट टू स्टडी है जो तुम्हारा करिकुलम है तुमको वो पढ़ना है। ऐसे बहुत सारी चीजें तुमने ये भी पढ़ी हुई है कि मैं कोई फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है और वो फैकल्टी को मैं, किसी भी फैकल्टी को विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑटमोस्ट रिस्पेक्ट टू एंटायर फेटर्निटी कम्युनिटी, ये जो जितने भी फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज कम्युनिटी, मैं इस पूरी फैकल्टीज को नमन करता हूं जो आप लोगों के साथ सुबह से शाम तक, रात तक, अगले दिन पता नहीं कितने कितने घंटों तक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, पर बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो फैकल्टीज आप लोगों के साथ इतना इमोशनली अटैच होती है कि वो आपको कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ाती हैं, लाइक फॉर योर नॉलेज सेक, दैट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर करिकुलम, बट फॉर द नॉलेज सेक वो आपको वो भी चीज़ें पढ़ा देती है। अब हमको वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमको पता है कि नॉलेज सेक के लिए हमारी फैकल्टीज हमारा ध्यान रख रही है, लेकिन नाउ वी ओनली नीड टू कंसिडर विच इज कवर्ड अंडर करिकुलम। अब क्योंकि तुमको रिजल्ट से मतलब है, अब सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, हाँ ठीक है यार, तुमको नॉलेज के लिए पूरी जिंदगी पढ़ेगे, तुम और सीख लोगे, तो वट एवर इज कवर्ड इन योर करिकुलम ओनली गो थ्रू इट। उसके बाहर वगैरह जाने का नहीं तुमको। कल को ऐसा बोलते हैं ना कि यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जो स्टडी मटेरियल में नहीं था, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन होता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 100 में से 5 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी 95 तुम्हारे स्टडी मटेरियल में से आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमको व्हाट टू स्टडी, जो कुछ तुम्हारे करिकुलम में कवर है, तो अपना करिकुलम अपनी स्टडी मटेरियल से ही रेफर करना और किसी बुक से रेफर नहीं करना। फिर से बोल रहा हूं, मेरी किताब रेफर कर रहे हो मत करो। कहां से रेफर करना है? अपने स्टडी मटेरियल से रेफर करना है, वहां पर जो लिखा हुआ है बस वो चीजें कवर करनी है। क्लियर बात? डन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन टू स्टडी। व्हेन टू स्टडी में तो मैं ये बात बोलूंगा कि पढ़ने का देखो कोई समय नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जो
अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है और सुबह 5 बजे से अपना पढ़ना शुरू करता है और वो एक टाइम टेबल बना लेता है कि मुझे इस हिसाब से पढ़ना है, वेन टू स्टडी पे काम चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात को ज़्यादा जग पाते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ लेंगे, लेकिन उनको सुबह उठने के लिए मत बोलो। तो अब यहाँ पर मैं कोई 5 AM क्लब खोल के आपको कुछ थीसिस नहीं देने वाला हूँ कि सुबह 5 बजे उठो, उसी वक्त सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, उसी वक्त 5 बजे मैं तुमको कल से उठाना शुरू कर दूँ और तुम 7-8 बजे तक तो लुढ़क ही रहे हो, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब जो तुम्हारा शेड्यूल बना हुआ है ना, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन नाइट्स गो फॉर इट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन अर्ली मॉर्निंग गो फॉर इट। जो टाइम तुमको सूट करता है तुम उस हिसाब से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वट एवर द टाइम सूट्स यू अकॉर्डिंगली मैनेज इट। अब तुमको वहां पर अपने आप को चेंज करने का जरूरत नहीं है। एक बार पेपर हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, तो कब पढ़ना है तुमको। अब तुमको यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा बोले ना कि सुबह उठ के पढ़ो या एक्स्ट्रा रात में पढ़ो या मिडनाइट क्लासेस लो, या नहीं भाई, जो सालों से करते आए हो अब उसको एग्जाम्स के लिए मत बदलो। वट एवर सूट्स यू गो फॉर इट। तो वेन टू स्टडी में कब कब पढ़ने वाले हैं वो मैंने हाउ टू स्टडी में कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, शायद लिंक कर पाऊंगा, पर मैं सिर्फ वेन टू स्टडी में ये डालना चाहता था आपके लिए कि वॉट एवर द टाइम सूट्स यू गो फॉर इट, गो फॉर इट। ठीक है। अब होता क्या है कि ये 30 डेज का टाइम है। जब हम लोगों के एग्जाम्स होते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि 30 दिन तक तो किसी से बात ही नहीं करते थे। एक्चुअली वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास मोबाइल फोन्स या इतने ज़्यादा ना इक्विपमेंट्स उस टाइम पे ज़्यादा होते भी नहीं थे, और अगर होते भी थे तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे। टेरिफ इतना होता था कि ज़्यादा किसी से ना बात कर पाते थे क्योंकि चार्जेस लग रहे हैं कॉल रेट्स के, इंटरनेट रेट के चार्जेस उस टाइम पे बहुत हाई होते थे। तो वी वर फॉर्चुनेट कि हम लोग टेक्नोलॉजी में भी, या अनफॉर्चुनेट भी है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फॉर्चुनेट इसलिए भी है कि टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ नहीं करते थे, तो ज़्यादातर अपनी बुक्स के साथ रहते थे और अपना टाइम अपने बुक्स के साथ बिताते थे। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये जो 30 डेज है ना, इसमें आप अपने ज़्यादातर टाइम अब अपनी बुक्स के साथ रहिए, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कि मेरे को ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मेरे को ये यूट्यूब पे वीडियो देख लेना चाहिए, वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना चाहिए, ये रिवीजन सीरीज कर। अब छोड़ दो यार, अब छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूं, अब जो तुम्हारे पास है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू नाउ स्टॉप टू कलेक्ट द डाटा। whatever you have उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दो। क्लियर बात। तो when to study as per your convenience. Now the main point which I need to discuss in this video is how to study. What should be your strategy during these 30 days? Now the main point is how to study, जो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए था पर सबसे आखिरी में दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आप लोगों के सामने टाइम टेबल फ्रेम करा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अब। और ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसमें देखेंगे आप, हमारे 5 जुलाई से एग्जाम है, तो मैंने 5 जून से लेकर 4 जुलाई तक, 5 जून से लेकर 4 जुलाई तक के इस 30 डेज का टाइम फ्रेम बनाया है। मैंने इस तरीके से बनाया कि सपोज अगर आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर मैंने आपके सामने 4 सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। और ये देखिए मैंने डेज भी मेंशन करे हैं, दीज आर द डेज, डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारा टाइम जो है 5 जून से लेकर 14 जून को हमारे 10 दिन पूरे हो जाएंगे। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो मैंने क्या करा है, इन 30 डेज में भी आपके साथ 10 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि यही काम कर पाएगी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिन लोगों ने IAS के पेपर क्लियर करे ना, उन्होंने 15 दिन में पढ़ाई करके पास कर गए। तुम्हारे पास तो 30 दिन है मेरे भाई, 30 डेज है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है। अगर तुम नर्वस हो रहे हो कि सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, क्योंकि सबके साथ यही होता है। अगर तुम नर्वस नहीं हो ना तो गलत है, इसका मतलब तुमको टेंशन नहीं हो रही है अभी भी, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो टेंशन हो रही है, परेशान हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सर, पढ़ा है कुछ याद नहीं आता एग्जाम्स में, सब डर लग रहा है, बहुत सब, कोई बात नहीं, 30 डेज का टाइम पीरियड है, सब कुछ होगा। तो ये फर्स्ट 10 डेज का ये देखिए मैंने बनाया, और सब्जेक्ट्स के नाम भी लिखे हैं आपके सामने, अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ, टैक्सेशन। फिर इसी तरीके से ये नेक्स्ट 10 डेज 11 से लेकर 20 दिन तक का टाइम पीरियड, जो आपके 15 जून से लेकर 24 जून तक का पीरियड होगा। और फिर आखिरी के 21
से लेकर 30 दिन का जो समय होगा, जो कि 25 जून से लेकर 4 जुलाई तक का होगा, तो ये मैंने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे बनाई है मैंने। अब मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो हर स्टूडेंट का नॉर्मली क्या रहता है कि जब एग्जाम उसका होता है ना, तो जो भी एग्जाम उसका सबसे पहला होता है, उससे पिछले 3 से 4 दिन तक तो वो वही सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है। आप इस बात को मानिए या मत मानिए, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और बोल रहे हो कि सबसे पहला एग्जाम मेरा अकाउंट्स का है, तो यार अकाउंट्स तो लाइक अगर मेरा एग्जाम 5 तारीख को है तो यार 1 तारीख से तो मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, उससे पहले मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि 1 को 2 को 3 को 4 को मैं अकाउंट्स ही पढ़ता रहूंगा। ऐसा होता है ना सबके साथ। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक का तो जो टाइम फ्रेम है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी में चला जाने वाला है। तो अगर आप 4 दिन भी 1 2 3 4 तारीख भी अगर अकाउंटेंसी को देते हो, तो आउट ऑफ 30 नाउ यू लिफ्ट विद 26 डेज। अब उन 26 दिनों में कैसे करना है आइए देखें। ये देखिए मेरी स्ट्रैटेजी समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने रेंडमली, आपका मन, आप कोई से भी सब्जेक्ट्स पकड़ सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों करा है, मैंने सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स पकड़े, लॉ और टैक्सेशन। आपका मन है आप कोई से भी 2 पकड़ लीजिए। मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा कि कोई से भी 2 ले लीजिए, अकाउंटेंसी मत लीजिए जिसका सबसे पहला है। क्यों, अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। लेट से आपने लॉ और टैक्सेशन ले लिया, और फिर आपका जितना भी टाइम पीरियड है, लेट से आप 8 घंटा बैठेंगे। कोई बच्चा पूछेगा कि सर 8 घंटे पढ़ना चाहिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए, पूछो ना मुझसे, पूछो 8 घंटे बैठे या 10 घंटे बैठे, बताओ सर कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। इसका आंसर जो भी आपको दे देना वो गलत है आंसर। हाँ सर आप सही कह रहे हो, जो हमारी सेटिंग कैपेसिटी होगी। नहीं, हर बच्चा नंबर ऑफ आवर्स गिनने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो भी ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रही है। मैं आपको सच बताऊं, पास वो होगा जो फोकस मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। टाइम मैनेज सबने कर लिया कि इस टाइम पे ये पढ़ेंगे, इस टाइम पे ये पढ़ेंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू सिट 4 आवर्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन अ सिंगल आवर हाउ मच कंटेंट यू कवर्ड, हाउ मच कोर्स यू कवर्ड। तो वो 4 घंटे तुम बैठे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 4 घंटे में तुमने कितना कवर कर लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 12 घंटे बैठे और आपको कुछ नहीं पता हो, इससे अच्छा तो भाई आप 6-8 घंटा बैठो और आपके मतलब प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए, आपके इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए कि कैसे कैसे आपने कवर करना है। डन। सो मैंने क्या करा है, देखिए मैंने सबसे पहले जो शुरू के 10 दिन है, यानी कि 1 से लेकर ये 10 दिन तक, यानी 5th से लेकर 14 जून तक मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए, एक लॉ और एक टैक्सेशन। जो मैंने लॉ का सब्जेक्ट उठाया है वो मैं मॉर्निंग सेशन ले रहा हूं, यानी कि मैंने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक मॉर्निंग सेशन में, लेट से मैं अगर सुबह पढ़ना शुरू करता हूं, मैं अर्ली मॉर्निंग जा ही नहीं रहा, आप जाएं बहुत अच्छी बात है, 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं डेली लॉ कवर करूंगा। और ये 10 दिन में मेरे को लॉ कंप्लीट कर देनी है। कंप्लीट मतलब सर कंप्लीट, हर चैप्टर करना है। सर 10 दिन में 10 चैप्टर नहीं, हमारे तो बहुत चैप्टर है। अरे 20 चैप्टर है, एक दिन में 2 चैप्टर उठाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे। यू हैव अ 10 डेज टाइम पीरियड। क्या तुम एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते? अगर डेली उसमें 4 घंटे बैठोगे तो सिर्फ 4 घंटे बैठना है, मैं तो बोल रहा हूं। और फिर उसके बाद जो तुम्हारा इवनिंग सेशन है उसमें भी तुमको मैंने ये देखिए, मैंने ये यहाँ पे नील कर दिया और यहाँ पे येस मॉर्निंग और येस इवनिंग लिखा है। यहां पर तुमको 4 घंटे दे दें। तो पहले तुम मॉर्निंग सेशन में पढ़ो, टेक अ रेस्ट, टेक अ गुड रेस्ट, टेक अ स्लीप ऑफ एन आवर, तुम्हारा मन। उसके बाद इवनिंग सेशन में तुमको टैक्सेशन पढ़ना है रोज शाम को। 10 दिन का समय सीमा है तुम्हारे पास, तुमको ये कवर करना है। ये स्ट्रैटेजी रहेगी तुम्हारी फर्स्ट 10 डेज की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 10 डेज जो कि 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक तुमको जाना है। तो सर यहां पर आई बिलीव कि लॉ में और टैक्सेशन में तुम कॉन्फिडेंस अचीव कर चुके हो। 10 दिन तक तुमने पढ़ा है, तुमको यहां पर तुम्हारी तैयारी अब अगले 10 दिन के बाद लॉ में और टैक्सेशन में पक्की होनी चाहिए किसी भी तरीके से। भाई यहां पर अब तुम 4-4 घंटे सुबह सुबह लगा के, सुबह और शाम 4 घंटे लगा के टोटल 8 घंटे पढ़ रहे हो, 5-5 घंटे लगा रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोर देन टाइम मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू कवर द एंटायर कोर्स। सो फोकस तुम्हारा होना चाहिए। मैं तो बोल के छोड़ रहा हूं भाई बहुत प्यार करता हूं, मेरी बात बुरी लग जाए तो फोन को दूर रखना पड़ेगा अगर फोकस मैनेजमेंट करना है तो।
You need to spend the time with your studies only. Done. तो लॉ और टैक्सेशन तुम्हारा हो चुका है. अब अपन बात करें अकाउंट्स और कॉस्ट की. सर अकाउंट्स में आपके पास नो डाउट आप वो शुरू के 4 दिन लोगे, लेकिन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, देखो मैं आपको यहां पर 10 दिन का समय दे रहा हूं कि मॉर्निंग में 10 डेज 15 जून से लेकर 24 जून तक, ये 10 दिन तक तुम अकाउंट्स ऐसा कर लो ना कि भाई अब एग्जेम्पशन ही लाएंगे. इसी तरीके से तुमको कॉस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं ये 10 डेज में. और यहां पर ये जो 10 डेज तुमने अकाउंट्स और कॉस्टिंग करा है, तो आई बिलीव नाउ आफ्टर 20 डेज तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है और यहां पर हो गया दिल भारी. लेकिन भारी होने के साथ तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम कर गई है. मैं बता रहा हूं चारों सब्जेक्ट खत्म हो गए 20 डेज के टाइम पीरियड में. ये 4 सब्जेक्ट तुम कंप्लीट कर चुके हो. अब हमने क्या करा यहां पर, क्या होता है ना, हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका फेवरेट होता है, या हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका वीक होता है जिसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता. तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन सच सब्जेक्ट विच इज एक्चुअली वीक फॉर सच रेस्पेक्टिव स्टूडेंट. तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट अगर वीक है तो अब अपने को उस पर काम करने की जरूरत है. हम पढ़ तो चुके हैं. तो यहां पर जब मैं स्ट्रैटेजी लेके आया नेक्स्ट 21 दिन से लेकर 30 दिन तक, तो देखिए 1 जुलाई से 4 जुलाई तक तो मैंने रिजर्व कर लिया कि मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा. अकाउंट्स में 10 दिन पढ़ चुका हूं. इन 4 दिनों में मैं सिर्फ आगे पीछे करके रिवीजन करता रहूंगा. अपने आप को वो बना लूंगा कि कुछ भी आ जाए एग्जाम में, मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स देख लिए, मैंने आरटीपी कर लिया है, मैंने करिकुलम पढ़ लिया है पिछले 10 दिनों में, और उससे पहले तो पढ़ता ही आ रहा हूं. तो ये अकाउंट्स का पेपर मैं एकदम रेडी हूं, एकदम रेडी इन 4 दिन में. अब हमारे पास 25 जून से लेकर 30 जून का जो 6 दिन का पीरियड है, इसमें मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि मेरा वीक है, लेट से मान लेते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट में नहीं बोलना चाहता, तो मैंने माना कि चलिए टैक्सेशन मेरा वीक है, तो मैंने डेली इवनिंग इन 6 दिनों में ये टैक्सेशन को दे ही दिया. यानी कि पहले 10 दिन में मैंने कोर्स कवर करा और अब इस 6 दिनों में मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं और अपने आप को उस लेवल पे लेके आ रहा हूं कि मैं तैयार हूं इन 6 दिनों में. और मॉर्निंग सेशन में मैंने कॉस्ट को 3 दिन दिए और लॉ को 3 दिन दिए. आपको देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इवनिंग में रखना है 6 दिन जो आपका वीक हो, और फिर 3 दिन मॉर्निंग में दूसरा सब्जेक्ट और 3 दिन मॉर्निंग में एक और सब्जेक्ट. अकाउंट्स नहीं टच करना है इन 6 दिन में. इन 6 ये जो आप जो भी पढ़ रहे हो ये 6 दिन आप अकाउंट्स ही पढ़ोगे, क्योंकि आने वाले 4 दिन आपके सिर्फ अकाउंट के साथ बीतने वाले हैं. तो क्या करा हम लोगों ने, आखिरी के 10 दिन सबसे कीमती थे. तो जो शुरू के 6 दिन थे उसमें इन 6 दिन इवनिंग में अपन ने वो सब्जेक्ट लिया जो अपना वीक है. फर्स्ट 3 डेज में कोई एक सब्जेक्ट अदर देन अकाउंटेंसी, और नेक्स्ट 3 डेज दूसरा सब्जेक्ट अदर देन अकाउंटेंसी. अकाउंट्स इसलिए ले रहे क्योंकि उसका एग्जाम सबसे पहले है. अगर कोई और बच्चा लाइक सीएस का या सीएमए का ये वीडियो देख रहा है तो अकाउंट्स की वजह उनका वो होगा सब्जेक्ट जो उनका सबसे पहला एग्जाम होने वाला है. डन. मैं ये स्ट्रैटेजी अपने एग्जाम से फॉलो कर चुका हूं और आज तक जितनी बार ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को रिजल्ट्स आए हैं. आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी अगर काम कर गई ना, ये सबसे कारगर स्ट्रैटेजी होगी. इसमें आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है. आप कोई भी दिन स्किप नहीं कर सकते. फर्स्ट, आपको मोटिवेटेड रहना है. सेकेंड, आपको र्यूमर से बचना है. एंड द फोर्थ इज, नाउ प्लीज डू नॉट कलेक्ट एनी मोर डाटा. प्लीज वॉट एवर यू हैव, आप उसके साथ खुश रहिए. आपकी अगर अभी इन 30 दिनों में भी क्लासेस हैं तो उस क्लासेस को भी मैनेज आपको करना पड़ेगा. इसके अलावा और बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए. मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जो बच्चे अब आगे के एग्जाम्स देने वाले हैं उनको करने दीजिए मेहनत, उनको करने दीजिए क्लासेस. आप अब उतर जाइए मैदान में. दिस इज द राइट टाइम टू फाइट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. इसके अलावा आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए. मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आप सब लोगों को रिप्लाई करूंगा. सो दिस शुड बी योर 30 डेज स्ट्रैटेजी. मेरे दिल में और कुछ आएगा कि मेरे को इसमें क्या एड ऑन करना है, डेफिनेटली आई विल कम बिफोर यू. और इसके अलावा मैं और कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ना मैं इस वीडियो को स्ट्रेच करना चाहता हूँ, ना मैं बार बार आपके सामने आऊँगा कि आपको कुछ नई चीज़ दे दूँ या वगैरह. डेफिनेटली मी एंड माई टीम इज वर्किंग ऑन मैराथन, कि हम ये चाहते हैं कि हम आपके सामने मैराथन लेके आए और उसमें इस तरीके से आपके सामने कोई चीज़ रख दें
कि भाई आपने वो मैराथन देखा और बात खत्म, अब एग्जाम पास हो जाएगा। पर मैराथन जिस दिन आएगा वो पूरा दिन जाएगा, तो ये 30 डेज में उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऑब्वियसली मैराथन में पहले, मैराथन लॉन्च करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ से मेरा आप लोगों के साथ फिर से विनती है, ये 30 डेज कैसे कैपिटलाइज करना है आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। कोई भी और क्वेश्चन हो आप लोगों के मन में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। याद रखना, र्यूमर से दूर रहना है। बच्चे खाली मेरे से वही कनेक्ट हो जो मोटिवेटेड हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं और किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है कि सर आप बताओ पोस्टपोन होंगे या ये होंगे या मेरे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ने से पास हो जाऊंगा। नहीं, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे सामने लग दिया है, अब फोकस मैनेजमेंट की बारी है। तुम फोकस करो, अपने हिसाब से देखो। भाई दिन में 8 घंटे तो उठते होगे ना, 24 में से 8 घंटे तो जगते होगे, भले ही 16 घंटे सोते हो, वो 8 घंटे तुमको कैसे मैनेज करने हैं तुम देखो। डन, मेरे को दीजिए यहीं पे विदा, मैं ज़्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करना चाहता, आपसे लूँगा यहीं पे विदा। थैंक यू सो मच।